उधर जीएसटी लागू होने से पहले दवा मार्केट में काफी कंफ्यूजन है। क्या है कारोबारियों का कंफ्यूजन और क्या चाहते हैं वो आखिर सरकार से, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। जीएसटी के लागू होने के बाद अलग अलग सेक्टर्स पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ चीज़ें महंगी होगी, कुछ चीज़ें सस्ती होगी, लेकिन जो दवाइयाँ हैं वो कितनी महंगी होगी या सस्ती होगी उसका एक हम रियलिटी चेक लेते हैं। इस समय हूँ मैं मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर और यहाँ पर बहुत सारे कतार में मेडिकल स्टोर्स हैं। यहाँ पर मैं जो मेडिकल स्टोर्स के जो ओनर्स हैं या जो दवाई वाले हैं उनसे बात करता हूँ और उनसे समझता हूँ कि वो जीएसटी को लेकर कितने प्रिपेयर्ड हैं और क्या जीएसटी के आने से पहले थोड़ी बहुत किल्लत हो सकती है दवाइयों की, क्योंकि कंपनियाँ भी वापस नई इन्वॉइसिंग कर रही है, नई प्राइसिंग कर रही है। सर, आपसे यही समझना चाहूँगा, क्या जो आप अपना स्टॉक रखते हैं पहले जितना रखते थे उतना स्टॉक रख रहे हैं? नहीं, अभी नहीं रख रहे हैं। अभी स्टॉक किया हुआ है कि थोड़ा जीएसटी के बारे में हमको मालूम हो जावे, उसके बाद में स्टॉक थोड़ा स्टॉक किया हुआ है। तो पहले कितने महीने का स्टॉक रखते थे और आपको अब अगर आप अब कम स्टॉक रख रहे हैं तो कहीं पेशेंट्स को दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि आपके पास स्टॉक ही कम है? तो नहीं, स्टॉक मिल रहा है, अभी तक तो मिल रहा है और जैसे ही अभी 1 तारीख के बाद में मालूम पड़ेगा हमको। अभी तक जो दवाइयों पर टैक्स लगता है, अगर एक्साइज और वैट दोनों को जोड़ा जाए तो करीबन 9% होता है, लेकिन जीएसटी के बाद जो सरकार ने मेडिसिन के लिए स्लैब तैयार की है वो 12% की है, यानी मोटा मोटा जो 3% तक दवाइयाँ महंगी हो जाएगी। और इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर्स वाले उनके लिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि सभी दवाइयों की जो इन्वॉइसिंग है वो उन्हें करनी पड़ेगी। सर, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, अब इतनी सारा लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन होती है तो इन्वॉइसिंग आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा जीएसटी आने के बाद? होने वाला है ना, चैलेंजिंग तो होने ही वाला है। और अभी आप कितने तैयार हैं कि किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको जो दवाई मैन्युफैक्चरर हैं उनके द्वारा दे दिए हैं, और क्या स्टॉक जो है पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत कम है? नहीं, अभी हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बाजार में खाली फियर का वातावरण है, क्या होगा वो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। के अंदर जिस तरह से जो रिटेलर है उनको जो इनपुट क्रेडिट दिया जाएगा, जो दवाइयाँ उनके पास है बच जाएगी। अभी वो जो दवाइयाँ उनके पास बची हुई है वो वापस मैन्युफैक्चरर्स को दे सकते हैं और फिर मैन्युफैक्चरर्स जो नई प्राइसिंग के साथ दवाइयों को वापस मार्केट में उतार सकते हैं। तो इसीलिए कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी हो सकता है आने वाले दिनों में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो इनपुट क्रेडिट मिलेगा दवाई विक्रेताओं को वो 60% ही मिलेगा उनके एक्साइज को लेके। तो यहाँ तक मैन्युफैक्चरर ये भी कह रहे हैं कि इसकी वो भरपाई करेंगे और दवा विक्रेता को नुकसान नहीं होगा। सर, ये आश्वासन क्या दिया गया है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कि जो एक्साइज का कंपोनेंट है आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा उसकी वो भरपाई करेंगे? अभी तक तो नहीं दिया है ऐसा कुछ। अभी वो स्टॉक रिटर्न लेने का भी मना कर रहे हैं, तो हमारे को जो टैक्स लगने वाला है उसका क्या है वो अभी तक कोई ओपन हम लोग को मालूम पड़ा नहीं है। इसके लिए अभी हम लोग स्टॉक भी सब टोटली कम कर दिया है। टोटली अभी उसमें अभी जो पेशेंट को मिल रहा है रिक्वायरमेंट्स, पेशेंट को 10 जगह जाना पड़ता है, पूरा माल हमारे यहाँ मिलता नहीं है और स्टॉक का हमने पूरा रोक लगा दिया है, क्योंकि ये मेडिकल लाइन यानी इमरजेंसी लाइन है और पेशेंटों को कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी इस वजह से हम लोग भी शॉर्ट कर रहे हैं माल, क्योंकि जो चीज़ लगने वाली है हमारे ऊपर उसका कंपेंसेशन क्या है, तो उनको उस टाइप से देना चाहिए कि जो 1 तारीख से माल आ रहा है उसके ऊपर जीएसटी और जो पहले का है वो आप बेच के क्लियर करो उसको, भले उसमें 2 महीना लगे 3 महीना लगे, जो भी माल है हम स्टॉक तो दे ही रहे, वो क्लियर हो जावे और कुछ नहीं। तो जैसा कि हमने बहुत सारे विक्रेताओं से बात करी तो ज़्यादातर विक्रेताओं का यही एप्रीहेंशन है कि जीएसटी से पहले जो उनका बचा हुआ स्टॉक है वो क्या कंपनी वापस ले लेगी या फिर उनके ऊपर उनको इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा। और ये मान रहे हैं विक्रेता के कुछ हद तक थोड़ी बहुत स्कैरसिटी हो सकती है दवाइयों की, क्योंकि स्टॉक को पहले जो 3 महीने तक का स्टॉक रखते थे वो 15-15 दिन का ही स्टॉक रख रहे हैं। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया।